बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। इसमें कि पठ यानी पढ़ना, ये लट लकार में पढ़ेंगे हम, जिसमें कि वर्तमान समय के का होता है, वर्तमान को लट लकार बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वचन कितने होते हैं और पुरुष कितने होते हैं। तो वचन 3 होते हैं। इसमें पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। एक वचन यानी एक का बोध कराता है, द्विवचन 2 का बोध कराता है, बहुवचन 2 या उससे अधिक हो तो बहुवचन का बोध कराता है। अब अगला हम जानेंगे पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसका एक बार हम पढ़ लेते हैं धातु रूप। प्रथम पुरुष में है पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में है पठसि, पठथः, पठत्। उत्तम पुरुष में है पठामि, पठावः, पठामः। तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि प्रथम, मध्यम और उत्तम में इसमें क्या प्रयोग होता है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे रामा है, कोई नाम है, और वह, वे दोनों, वे सब, इसका प्रयोग करेंगे तो हम प्रथम पुरुष में करेंगे। जैसे राम पढ़ता है तो उसमें होगा रामा पठति, राम एक का बोध करा रहा है तो इसमें होगा रामा पठति। अगर 2 राम पढ़ते हैं तो रामौ पठतः, ढेर सारे राम पढ़ रहे हैं तो रामाः पठन्ति। उसी तरह वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो इसका रूप चलेगा सह, तौ, ते। सह मतलब वह, तौ मतलब वे 2, ते मतलब वे सब। अगर होता है कि वह पढ़ता है तो सह पठति, सह पठति। अगर वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः। यदि वे सब पढ़ते हैं तो होगा ते पठन्ति। समझ में आ गया। तो हम अगला देखें, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में हम प्रयोग करेंगे तुम के लिए, यानी कि तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यदि हमें इसका प्रयोग करना है तो यदि तुम पढ़ते हो, एक का बोध हो रहा है तो यहाँ पे होगा त्वं, त्वं पठसि। आगे चलेगा रूप, तुम के लिए त्वं, तुम दोनों के लिए युवां, तुम सब के लिए यूयम्। त्वं युवां यूयम्। तुम पढ़ते हो त्वं पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो युवां पठतः, तुम सब पढ़ते हो यूयम् पठत्। ठीक, तो समझ में आ गया। यानी कि वह के लिए प्रयोग होगा तो प्रथम पुरुष, तुम के लिए प्रयोग होगा तो मध्यम पुरुष, और मैं के लिए अगर प्रयोग होता है तो उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो उसमें जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो इसका चलता है रूप अहम, आवाम, वयम्। अहम यानी मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः, हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। अगर हम इसको अच्छे से जान लें तो हमें अनुवाद करने में काफ़ी आसानी होती है। तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, यदि वह के लिए प्रयोग होता है, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, तो उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और अगर तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तो उसके लिए मध्यम पुरुष प्रयोग करेंगे। यदि मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो उसके लिए उत्तम पुरुष प्रयोग करते हैं। ठीक।